बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट्स लाइक रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। अब हम मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स की टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। देन सेकंड वन इज़ कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये एक ही मैट्रिक्स के दो नाम हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें और इसको बड़े आसान से लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करें तो किसी भी मैट्रिक्स में कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये m इज़ इक्वल टू 2 -1 एंड 7, इसमें 3 कॉलम्स हैं लेकिन रो एक है। इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, 1/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल 1 -1, 2 कॉलम हैं, एक ही रो है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। देन कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल में 7 -1, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है। सेकंड एग्जांपल में आप देखें 1 6 9, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, इसलिए हम इसको भी कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हुई कि कॉलम मैट्रिक्स में जितनी मर्ज़ी रोज़ हों, अगर एक ही कॉलम बन रहा है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। नंबर 3 इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर की बात की थी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखते हुए बनता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हों उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का नाम देते हैं। लाइक A इज़ इक्वल टू 2 0 3 4 0 6, इसका ऑर्डर 2/3 है, यानी 2 रोज़ 3 कॉलम्स जो कि इक्वल नहीं हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो इसकी 3 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, ये भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर शेप की बात करें तो एक ऐसी शेप, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स इक्वल हों, अगर हम उससे भी रिलेट करें तो हमें पता चलेगा कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देखें तो 4 4 5 5 3 2 6 7 6, 3 ही रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, अपने नाम से ज़ाहिर है, नल यानी नथिंग, ज़ीरो एक ऐसा मैट्रिक्स उसका कोई भी ऑर्डर हो, अगर उसके अंदर मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तमाम एंट्रीज़ उसकी ज़ीरोज़ हैं, तो उसको हम नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, सबके डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट वाले का 2/2 है, देन 2/3, 3/3, 1/3, लेकिन सब की एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स में या कॉलम्स को चेंज कर दें रोज़ में, तो वो बन जाता है ट्रांसपोज। उस न्यू मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। लाइक हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और इसमें अभी आप देखें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, और इसको अगर हम चेंज करें यानी 1 7 0 को, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा, अच्छा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके ऊपर, उस मैट्रिक्स के नेम के ऊपर हम एक स्मॉल t लिखेंगे, जिस तरह हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं। तो
ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब करना क्या है, इसमें 170 है ये रो, इसको हमने कॉलम बना देना है। ये बन जाएगा 170। इसी तरह जो नेक्स्ट रो है उसको हम नेक्स्ट कॉलम की शक्ल दे देंगे 3, 5 एंड 8। तो ये आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ गया जो कि प्रीवियस का ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स होंगे जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे, उनके अलावा जितने भी जिस ऑर्डर के भी मैट्रिक्स होंगे, अगर हम उनका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। नंबर 7, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन अदर वर्ड्स हम जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के नेम चेंज कर दे साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का नाम देंगे। लाइक a इज़ इक्वल टू -4, 5, 2, -6। तो जब हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसके नेम के साथ माइनस लगाएंगे और अंदर वाले जितने भी साइंस हैं उनको चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। नंबर 8, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन जाए, उसमें कोई चेंज ना आए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है M 1 2 3 2 -2 4 3 4 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ बनाते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया और ये M के इक्वल ही आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 4 5 2 6, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखें कि 4 5 जो पहले रो थी, जब वो कॉलम बन गया तो हमारे पास 4 5 और जो सेकंड रो थी 2 6, वो 2 6 कॉलम में आ गया। अब इन दोनों को हम देखें तो ये डिफरेंट हैं, एंट्रीज़ डिफरेंट हो गई, एंट्रीज़ दोनों की सेम नहीं रही अपनी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक। दूसरी पोजीशन पे देखें 5, लेकिन यहाँ पे 2 है, जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। नंबर 9 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करें और वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएं, तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके एग्जांपल में आप देखें a इज़ इक्वल टू 0 -5 5 0। हम पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद देखा आपने 0 5 की जगह -5 आ गया और -5 की जगह 5 आ गया ट्रांसपोज लेने से। और यही मैट्रिक्स जब हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं ओरिजिनल का, ये देखें ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसके साथ हमने माइनस लगाया और ये आ गया -1 के इक्वल, इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 10 इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज़, कौन सी एंट्रीज़ को हम कहते हैं। जब भी हम बात करेंगे डायगोनल की तो ये लाजमी होगा कि वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इसका डायगोनल है। डायगोनल में अभी 2 एंट्रीज़ हैं, तो इसमें 2 एंट्रीज़ हैं, बाकी सारी एंट्रीज़ 0 हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज़ मौजूद हों उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे और बाकी सारी एंट्रीज़ 0 हों।
सेकंड एग्जांपल देखें, 2x2 मैट्रिक्स ही है लेकिन इसके डायगोनल में एंट्री मौजूद है। वो 2 भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हों। हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल में आप देखें तो एंट्रीज़ मौजूद हैं, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और 3x3 का आप देखें तो इसमें डायगोनल में 2 एंट्रीज़ मौजूद हैं जो कि दोनों नॉन ज़ीरो हैं। अगर इसमें एक एंट्री भी होती, बाकी सारी ज़ीरोज़ होती और डायगोनल के अलावा भी बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होती, फिर भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं। नंबर 11, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज़ आपस में इक्वल हों और वो नॉन ज़ीरो हों। लाइक 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में के दोनों इक्वल हैं, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह नेक्स्ट में आप देखें 2 डायगोनल में दोनों एंट्रीज़ इक्वल हैं, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनल में x, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। 3 बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, डायगोनल में मौजूद एंट्रीज इक्वल हैं, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है लेकिन एक स्पेशल केस कि जिसमें डायगोनल की एंट्रीज़ 1 1 होती हैं, इक्वल तो हैं। ये एक स्केलर है लेकिन स्केलर का स्पेशल केस है जिसमें दोनों एंट्रीज़ या डायगोनल की तमाम एंट्रीज़ 1 1 हैं। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस जिसमें तमाम एंट्रीज़ 1 1 हैं।